खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस लूका। उसके 12वें बाब से बयान। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं ज़मीन पर आग भड़काने आया हूँ, तो मैं और क्या चाहता हूँ मगर ये कि वो जल पड़े, और मुझे एक इक़्तिबास लेना है, तो मैं कैसा बेचैन हूँ जब तक वो हो न ले। क्या तुम गुमान करते हो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि जुदाई कराने, क्योंकि अब से एक घर के 5 आपस में मुखालफत रखेंगे, 3 से 2 और 2 से 3 मुखालफत रखेंगे, बाप बेटे से और बेटा बाप से, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से मुखालफत रखेंगी। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, तारीख़ गवाह है कि माजी में जब जब भी बेहिस्सी और खुद गर्जी, यहाँ तक कि गुनाह को गुनाह समझने की सूझबूझ ख़त्म हो जाती है, तब तब खुदा जो है अपना जलाल जाहिर करता आया है। नूह का दौर हो तो तब भी लोग भूल चुके थे खुदा को, यहाँ तक कि उनमें ये समझ और ये शाऊर, और यहाँ तक कि उनका ज़मीर भी उन्हें मलामत करना छोड़ देता है कि वो गुनाह कर रहे हैं। और एक बड़ा तूफान आया और नूह को खुदा ने चुना कि वो लोगों को की रहनुमाई करे, लेकिन उसकी ना सुनी। यहाँ तक कि याद रखें कि अगर हम इब्राहिम का भी मुकालमा सुने ना, 2-3 हफ्ते पहले हमने सुना था कि वो जब कहता है खुदा के साथ, अगर इस शहर से मैं अगर 50 लो रास्तबाज ले आऊँ तो क्या तुझे माफ़ कर देगा, बर्बाद नहीं करेगा? तो आखिर चलते चलते 10 तक पहुँचे। यानी कि लोगों की बेहिस्सी बढ़ गई, ये सोच बढ़ गई कि बस हम ही हैं, हम जो करते हैं वही अच्छा है, हमें किसी को भी कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हिसाब होता है, खुदा भी हिसाब करता है, तो हिसाब करने का हक सिर्फ और सिर्फ खुदा को है। खुदा देखता है, गुनाह हो, जो इंसान गुनाह में बढ़ जाता है तो ऐसा आता है। और अगर हम बनी इसराइल के ज़रा दौर को देख लें तो खुदा ने वहाँ जो है अपने आप को भी जाहिर किया और उस कौम को चुना, चुनी हुई कौम के लिए। तो क्या मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अंदाज के साथ खुदा ने लोगों की रहनुमाई की, मूसा के ज़रिए से, हारून के ज़रिए से और दीगर अंबिया कराम के ज़रिए से वो अपने लोगों की रहनुमाई करता रहा, उन्हें बताता रहा कि तुम गुनाह से किनारा करो। लेकिन इंसान अपनी फितरत को बदले बगैर खुदा और उसके अहकामात की हुक्म अदूली और नाफरमानी करता चला गया, और आखिर खुदा ने अपना इकलौता बेटा दुनिया में भेजा, जो आज बल्कि उसके दौर में भी ये बेहिसी बढ़ चुकी थी। और यहाँ खुदावंद यीशु मसीह बड़े वाज़ेह और सख्त अल्फाज के साथ कहता है कि ये मत सोचो कि मैं किसके लिए, मैं इसलिए आया हूँ कि आग भड़काऊँ,
तो मैं क्या चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश और कोई भी नहीं है, कोई और मेरी तमन्ना नहीं है। क्या है कि ये जल पड़े। कौन सी? वो आग जो भड़काने आया हूं वो जल पड़े। तो वो आग क्या है? वो कौन सी आग है जो मसीह खुदावन हम में सुलगाना चाहता है, जलाना चाहता है? कौन सी वो आग है? तो इंसानी फितरत में तो हमें आग वही जो लकड़ियों से बनी है, जो कागज़ या तीलों के साथ बनी है। आग कोयलों के साथ जो सुलगाते हैं वो, चलो अभी अभी हम वो क्यों गैस का ही को नज़रिया हमारे जहन में, तो गैस के ऊपर जो शोला आता है वो आग है। तो आज ये एक नहीं कि कौन सी आग वो भड़काने आया है। तो इसको ज़रा बाइबल मुक़द्दस के पस मंज़र में देखें तो याद रहे कि ये आग खुदा के जलाल और उसकी मौजूदगी को ज़ाहिर करता है। मिसाल ले लेते हैं, मूसा जब जलती हुई झाड़ी के पास जाता है तो उससे आग जो है वो बुझती नहीं है, वो जलती रहती है। और ये आग ऐसी जलती है कि वो उस झाड़ी को भी भस्म नहीं करती, वहां से आवाज आती है। फिर जब उसने अपनी कौम को मिस्रियों की गुलामी से निकाला और वो उनको रात बाद आग के सतून में उनकी रहनुमाई करता और दिन को बादल के सतून में उनके आगे आगे चलता रहा, तो ये आग जो है ये खुदा की तरफ से, खुदा की मौजूदगी, खुदा के जलाल को जाहिर करती है और वो बार बार उसके मुताबिक चलता है, दुनिया के पीछे चलती है और उनको राह रास्त पर लेकर आती है। ये बनी इस्राइल कौम के साथ साथ चला, ये हम बड़े अच्छे तरीके से खरूज की किताब में पढ़ते हैं। तो इसकी हाल अपने सहीफे में बयान करता है कि आग जो है ये खुदा का जलाल है, आग जो है ये खुदा का जलाल है। और इलियास जो कहता है कि ये खुदा का की पनाह और हिफाजत है, ये खुदा की पनाह और हिफाजत है। और जकरिया बयान करता है कि ये आग जो है ये रास्तबाजी और पकीजगी है, पकीजगी का वसीला है। क्योंकि पकीजा कौन करता है हमें, हमें पाक कौन करता है? खुदा। ये उसकी अलामत है, उसकी यानी कि खुदा की मौजूदगी, उसकी पनाह और उसका जलाल है ये, उसको जल। इसलिए यूहन्ना इस्तबागी भी वाज़िह तौर पर कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें आग और रूह कुदस से बपतिस्मा देगा, आग और रूह कुदस से बपतिस्मा देगा। और वो क्या है? खुदा। और खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस, ये वो आग जो है मसीह खुदावंद हम में सुलगाना चाहता है, रूह कुदस की आग। क्योंकि ईद पेंतिकोस्त पर भी जब रूह कुदस का नज़ूल होता है तो वो किस सूरतों में होता है? आग के शोलों में, आग के शोलों में। यानी मसीह खुदावंद हमें ये रूह कुदस देना चाहता है। और उसने कहा कि मैं इक्तबास पाना चाहता हूं, तो मैं कैसा बेचैन हूं जब तक वो हो ना ले, हो ना ले। खुदा के जलाल के लिए, ये आने वाली ज़िंदगी के लिए, उसके साथ क्या होगा, कैसे वो मसलूब किया जाएगा, कैसे वो तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठेगा। तो हमने भी मसीह खुदावंद के नाम का बपतिस्मा पाया है और रूह कुदस हम में मौजूद है। तो उस वक्त उसने लोगों को कहा कि मैं आग भड़काने आया हूं, ज़मीन पर आग भड़काने आया हूं, यानी कि रूह कुदस को लेकर मैं आया हूं, ताकि ये रूह कुदस जो है उनमें जगह पाए और उनमें काम करना शुरू करे। और कोई ख्वाहिश नहीं, बस यही कि वो आग इनमें जल पड़े, वो आग इनमें जल पड़े। तो ये खुदा की तरफ से एक अनमोल तोहफा है रूह कुदस जो है, जो हम में जगह पाता है। तो ये सारी बातें क्योंकि वो मसीह खुदावंद
बार बार बयान कर रहा है कि मैं वो आग भड़काने आया हूँ। वो आग रूह कुदस और खुदा है, बाप, बेटा और रूह कुदस। और मसीह खुदावंद ने क्या कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। तो वो हक की रूह फूंकने आया है, सच्चाई की रूह फूंकने आया है। क्योंकि जो हक का है, जो सच का है, वो सच ही बोलेगा, हक की गवाही देगा, चाहे कैसी भी मुश्किलात क्यों ना हो, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे कितने क्यों ना मुखालफीन खड़े हों, वो सच की गवाही देगा, सच की बात करेगा और सच्चाई पर चलेगा। क्योंकि हम मसीह खुदावंद के नाम का बपतिस्मा हासिल कर चुके हैं, तो सच का साथ देना चाहिए। इसलिए उसने कहा कि मैं सुलह करवाने नहीं बल्कि जुदाई डालने आया हूं। तो सुलह करवाने में हमेशा क्या होता है, माफ़ी दी जाती है ना, एक दूसरे से माफ़ी, लेकिन गलती नहीं ख़त्म होती, गुनाह नहीं ख़त्म होता। ये वाज़िया रहे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सुलह नहीं करवानी या सुलह करनी नहीं है, करनी है। क्योंकि मसीह खुदावंद ने मत्ती के मुताबिक मुबारक आबादियों में यही कहा, मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं। तो वो सुलह और है, लेकिन जो आज मसीह खुदावंद कहना चाहता है कि मैं तुम्हें वो शाऊर देना चाहता हूँ, वो ईमान देना चाहता हूँ, मैं वो बरकत देना चाहता हूँ, मैं वो फजल देना चाहता हूँ कि तुम सच्चाई पर चलो, हक पर चलो, खुदा के पीछे चलो, उसके अहकामात पर चलो, उसकी तालीमात और उसकी कज़ाओं को अपनी ज़िंदगी का महवर मरकज़ बनाओ। क्योंकि उसका कलाम ज़िंदगी भी है और रूह भी, उसका रूह हासिल करो। ये सुलह। इसलिए वो कहता है कि मैं जुदाई, तो जिसमें जुदाई तो जाहिर पड़ेगी, जो सच्चाई पर चलना चाहते हैं, जो हक पर चलना चाहते हैं, उनके मुखालफीन भी होंगे, उनके मुखालफीन भी होंगे। तो हक पर चलने से बहुत सारे लोग नाराज़ भी होंगे, हमारे खिलाफ बातचीत भी करेंगे, हमारी करैक्टर असैसिनेशन भी करेंगे, बुरा भला भी कहेंगे। क्योंकि यीशु जो हमारा हकीकी चरवाहा है, उसने भी जब हक की गवाही दी, सच्चाई पर चला, लोगों को खुदा के करीब लाना शुरू किया, तो बहुत सारे मज़हब के ठेकेदार और बहुत सारे लोगों ने इस बात पर उसे कितनी तानाकशी की। ये तो बड़ाई का बेटा है, इसकी बहनें तो हमारे यहाँ हैं, क्या क्या नहीं बोला, ये तो कुफ्र बकता है। सारी बातें जो है ना हक मसीह खुदावंद के बारे में कही गई, और वो आला नमूना देता है हम सबको नमूना देता है कि जो मेरी बात पर चलना चाहता है, जो मेरे हुक्मों पर चलना चाहता है, उसे मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, करना है। क्योंकि यीशु ने भी मुखालफत का सामना पेश किया, और हम सबको भी मुखालफत का सामना करना पड़ता है। मसीही होते हुए, मोमिनीन होते हुए, यहाँ तक कि काहिन होते हुए भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन साबित कदमी। क्योंकि यीशु ने खुद कहा है, मुबारक हो तुम जो मेरे नाम पर लान तान किए जाओगे, मुबारक हो तुम, मुबारक हो तुम। तो अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ना, यीशु को नहीं छोड़ना। यीशु जो राह, हक और जिंदगी है, उस रास्ते को नहीं छोड़ सकते। सच्चाई पर चलने के लिए मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा, और यही तकाजा है मसीही तर्ज ज़िंदगी का, यही तकाजा है मसीह खुदावंद का, यही तकाजा है रायबाना ज़िंदगी का, यही तकाजा है कहानत की ज़िंदगी का, कि हमने हर लम्हा साबित कदम रहना है, हर मुश्किल का सामना करना है। क्योंकि हम यीशु के पैरोकार हैं, हमने यीशु के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की है, और हम यीशु का प्रचार करने के लिए यहाँ आए हैं, जो राह, हक और ज़िंदगी है, ना कि लोगों को खुश करने के लिए, उनकी खुशनुदी के लिए, बल्कि खुदा की खुशी के लिए, खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए, जो खुद कहता है कि मैं आग भड़काने आया हूँ, आग भड़काने आया। तो इसलिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा।
हम छोटे गल्ले की मानद हैं, लेकिन हमें साबित कदम रहना होगा, सच्चाई का साथ देना होगा, और उसका इंसाफ खुदा करेगा, इंसाफ खुदा करेगा। तो हमें खुदा पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, उस पर ईमान रखने की ज़रूरत है, चाहे कैसी भी मुश्किलात क्यों ना हो। उसने आज ख़ानदानी ज़िंदगी को टच करते हुए कहा कि जहाँ 3 2 और 2 3 के खिलाफ होंगे, बाप बेटे के और बेटा बाप के खिलाफ होगा, माँ बेटी के और बेटी माँ के खिलाफ होगी, बहू सास के और सास बहू के खिलाफ होगी। वजह क्या है? ये क्या मुखालफत है, क्या है ये? क्योंकि हर रोज़ तो हम यही कहते हैं कि ख़ानदानी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत और सुलह को परवान चढ़ाना चाहिए, इज़्ज़त और एहतराम को परवान चढ़ाना चाहिए, और आज ये एक और नया चैलेंज, इसको समझने की ज़रूरत है कि हमें ये सिखाया जा रहा है कि हमने गुनाह में किसी का साथ नहीं देना, चाहे वो कैसा भी रिश्ता क्यों ना हो, चाहे बाप ही क्यों ना हो। अगर गुनाह कर रहा है, बुत परस्ती कर रहा है, खुदा से हमें दूर लेके जा रहा है, तो छोड़ दो। क्योंकि यीशु ने कहा अगर तुम्हारी आंख तुझे गुनाह कराए तो उसे भी निकाल दो, हाथ गुमराह करे उसे भी काट दो, अगर तेरा पांव तुझे गलत रास्ते पे ले खुदा से दूर ले उसे भी काट डालो। इसलिए काना टुंडा और लंगड़ा होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना बेहतर बनिस्बत इसके कि पूरे का पूरा जिस्म जो है गुनाह की वजह से, कुफर की वजह से वो जहन्नम की आग में डाला जाए। यह है कि हमने गुनाह में किसी का साथ नहीं देना। आखिर तो हिसाब होना है, तो गुनाह में किसी का साथ नहीं देना, हकीकत पर, सच्चाई पर चलना है। अगर कोई है गुनाह करना, कोई करता है तो उसे समझाना, उसकी तरबियत करना, ये हम पर वाजिब है, क्योंकि बपतिस्मा के साक्रामेंट के ज़रिए से हम सब मखसूस किए गए हैं कि हम एक दूसरे की तरबियत करें ताकि वो यस्सु में पेवस्त रहे, जुड़ा रहे और उसकी मर्ज़ी पर चले। ये है खुदा का कलाम, ये है जो जुदाई खुदावंद यस्सु मसीह चाहता है कि हम खुदा को प्यार करने वाले हों, ना कि इस दुनिया को प्यार करने वाले। हम यस्सु को प्यार करने वाले हों, ना कि इस दुनिया की ऐशो इशरत के लिए। हम यस्सु के पैरोकार बने, यस्सु से मोहब्बत करें, जिसने कहा कि जो कोई मेरा पैरो होना चाहे वो खुद इनकारी करे, अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। उसके साथ साथ उसने ये भी कहा है कि जो कोई मेरा शागिर्द होना चाहे वो अपने माँ बाप और बहन भाई से बढ़कर मुझे प्यार करे, तब वो मेरा शागिर्द होगा। ये खूबसूरत पैगाम है आपके लिए और मेरे लिए कि हम ईमान रखने वाले हैं, हम यस्सु के पैरोकार हैं। यस्सु जो राह और ज़िंदगी है, और वो आग जो सुलगाने के लिए आया है, वो है रूह कुदस जो हमें वो देना चाहता है। तो अपनी ज़िंदगियों में रूह कुदस को जगह दें, रूह कुदस की हदायत के मुताबिक चलें, ताकि खुदा जो है वो खुश हो और हमें बेशुमार बरक़ात और फ़ज़ाइल से नवाजे। आए अपनी मसीही तर्ज़ ज़िंदगी की सारी हकीकतों को समझें, जानें और परखें कि हम उसकी मर्ज़ी पर चल सकें और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। अगर हम किसी को देखते हैं कि वो गुनाह की हालत में, यहाँ तक कि वो सोचता भी नहीं कि वो गुनाह कर रहा है, तो आए उसको शाऊर दें, अक्ल दें कि वो राह रास्त पर आए और खुदा के ज़्यादा करीब हो। ये आज कलाम मुक़द्दस आपसे तकाज़ा करता है, मुझसे तकाज़ा करता है कि हम रूह कुदस को सच्चे दिल से अपनी ज़िंदगियों में काम करने दें जो मसीह खुदावंद हमें देने के लिए आया है। आए उसकी मर्ज़ी पर चलते हुए खुदा के नाम को जलाल दें। जुदाइयाँ तो नज़र आ रही हैं, सही है, जुदाइयाँ नज़र आ रही हैं, वो तो है, लेकिन ये मसीह खुदावंद ये जुदाई नहीं चाहता था अपने मफाद के लिए, सही है। हम कभी कभी खुदा का नाम भी गलत इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी अना के लिए। कभी कभी हम वो बातें कह देते हैं जो मेरे ख्याल के मुताबिक खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती।
सही। जैसे अभी आज दौरे आसरा में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि हर गली हर घर में गिरजाघर बनते जा रहे हैं और ख़ानदान भी बिखरता जा रहा है। एक चर्च में बाप जा रहा है, एक दूसरे चर्च में माँ जा रही है, और बच्चे तीसरे चौथे चर्च में जा रहे हैं। तो यीशु ये जुदाई नहीं चाहता, यीशु ये जुदाई नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसमें हम एक हों, और वो एक रोटी एक प्याला पाक यूखरिस्त से मिलता है, और यही मसीह ईमान है। और ये साक्रामेंट यीशु ने मुकर्रर किया है। उसने कहा कि जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में और मैं उसमें कायम रहता हूँ। तो ईमान के साथ उसका बदन और खून हासिल करें और अपने ख़ानदान को मजबूत करें और कलीसिया मजबूत करें, और हम यीशु में पेवस्त रहें। और ये कलीसिया जो कैथलिक कलीसिया है ये मसीह खुदावंद का असरारी बदन है, और इसका सर जो है मसीह खुदावंद है। पौलुस रसूल बार बार इस बात पर जो है जोर देता है कि ये कलीसिया यीशु का असरारी बदन है, और हम इस असरारी बदन के उज़ा हैं, और इस बदन का सर मसीह खुदावंद है, हमारा रहबर निजात दहिंदा, जो आज हमें दावत देता है कि हम गुनाहों से किनारा करके सच्चे दिल से उस रूह कुदस को जो आग की मानद हमें अता किया गया है उसे कबूल करें और उसे अपनी ज़िंदगियों में काम करने दें।